हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, बस नजरों से गिरा देते हैं। दोस्तों, अगर मेरी तरह आपका भी कभी सार्वजनिक अपमान हुआ है तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। इस विषय में मेरी अपनी समझ क्या रही है और क्या सीखने को मिला है, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। और हमें ये समझना है कि लोक व्यवहार करते हुए हमें 6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब बात अपमान, अन्याय, तिरस्कार की होती है तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के भीतर एक अपमान की ज्वाला धधक रही होती है और उसे लगता है कि कब उसे मौका मिले और वो बदला ले। पर हमें ये समझना है कि इस तरह से हमें नेगेटिव इमोशंस को एंटरटेन नहीं करना है। अगर हम वाकई बदला लेना चाहते हैं तो पहले हमें अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव करना होगा और अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच में रखना होगा। जब हम पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों से मिलते हैं, तब ये तय करता है कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे और हम अपने बदले को ले पाते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि अगर हमने किसी रिश्ते में अपना 100% दिया है और अब हमें वहां से वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि ये याद रखना है कि रिवार्ड परम पिता परमेश्वर की तरफ से मिलता है, लोगों की तरफ से नहीं। इसलिए ईमानदारी से अपनी उस जिम्मेदारी को निभाना है और आगे बढ़ जाना है। दूसरा, अगर कहीं से इनविटेशन नहीं मिला है तो वहां नहीं जाना है, लेकिन अपनी इस बेशकीमती ऊर्जा को इसमें नहीं खर्च करना है कि इधर कॉल किया, उधर कॉल किया, कि मैंने बुलाया था, मुझे इनविटेशन नहीं मिला। ये सब नहीं करना है। इनविटेशन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां नहीं जाना है। दूसरा, अगर इनविटेशन आया, लेट आया, तो फिर हमें अपनी प्रायोरिटी जो हमने सेट कर रखी है उसमें फेरबदल नहीं करना है। हमें यह समझना है कि जब हमारे पास इनविटेशन लेट आया, इसका मतलब है हम उस व्यक्ति की जिंदगी में वैल्यू नहीं रखते हैं, मतलब प्रायोरिटी हमारी नहीं है, तो हमें भी वैसे ही व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां इनविटेशन नहीं आ पाया है और व्यक्ति अपना भाव अभिव्यक्त कर रहा है और बता रहा है कि किस सिचुएशन में ऐसा हुआ है, तो उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। पर ऐसे में भी उस मोमेंट पे नहीं जाना है, बाद में एक वैल्यूएबल टाइम उसके साथ जरूर बनाना है, क्योंकि उसके भाव को हमें वैल्यू देना है, पर साथ ही साथ अपनी भी वैल्यू बना के रखनी है। तीसरा, जो रिश्तेदार हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इंटेंशनली हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर हमें इंटेंशनली इग्नोर करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को हमें एंटरटेन नहीं करना है, हमें उन्हें भाव नहीं देना है। अब ऐसे सार्वजनिक कोई सिचुएशन है कि जिसमें उनसे हमारी मुलाकात हो रही है, बड़े होने के नाते पैर छू लेना है, छोटे होने के नाते हाय हेलो का जवाब देना है, और ऐसी कोई सिचुएशन है कि उन पे खर्च करने की बात आ रही है तो खर्च भी करना है, लेकिन अपनी बेशकीमती ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, क्योंकि पैसा खर्च करके वापस आ जाएगा लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। जितना लिमिटेड है उनके साथ समय बिताएं और ये समझाएं कि ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ना आपकी ऊर्जा को ना समय को। उसके बाद है कि अगर किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो धोखे से हमें क्या सीखना है, बस उसे सीखना है। इस बात का मातम कितनी देर तक मनाना है ये डिसाइड करना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, हमें उन्हें माफ करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद है 5वां, जो लोग निजी स्वार्थ से आपसे जुड़े हैं और जो लोग आपको भुला चुके हैं, उनके बारे में ये समझना है कि जो निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी लाइफ से आउट करना है और जो भुला चुका है उसे जल्द से जल्द भूल जाना है। अंतिम और अहम, अपमान हुआ है तो उसका बदला अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव के साथ सफलता अर्जित करके लेना है। अब सफलता का मतलब ये नहीं है कि बैंक बैलेंस और लेविश लाइफ। सफलता का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानसिक, शारीरिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में लिमिटलेस सक्सेस को अचीव करना है। हमें अपनी अच्छाई से नाम बनाना है और लोगों के दिलों पे राज करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो जिसने हमारा अपमान किया है उसे अपने आप सजा ईश्वर दे देता है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सार है, वो ये समझना है कि अगर हम इस सुंदर जीवन को एक उत्सव के रूप में देखें तो आपके जीवन का जो ये उत्सव है उसके आप बाउंसर हैं और आपके हाथ में ये ताकत है कि जो इस उत्सव को, इस आनंद को खराब करेगा, वो आप राइट रखते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से आउट करें या फिर बाउंड्री तय करें कि इसके आगे वो नहीं जा सकता है।
और अपनी जिंदगी में सिर्फ उन लोगों को एंटरटेन करना है जिनके अपने ड्रीम्स हैं। जो ड्रामा करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से आउट करें अगर जीवन का आनंद चाहते हैं। और फिर इस तरीके से आप एक सम्मान का जीवन जिएंगे, एक आदर्श जीवन जिएंगे और अपने अपमान का बदला बड़ी शालीनता से ले पाएंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।